हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कोड एक्सेल क्लासेज में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्यूटर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आईसी जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते हैं, वो किससे बना होता है। ये जो क्वेश्चन ये अपना एसबीआई क्लर्क 2011 का जो एग्जाम है उसमें आया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन ए है, वो है मोनोक्रिस्टल सिलिकॉन वेफर्स। ऑप्शन बी माइक्रो प्रोसेसर्स, या फिर ऑप्शन सी वैक्यूम ट्यूब्स, या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन ई इनमें से कुछ भी नहीं। तो हमारा जो आंसर है इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोनोक्रिस्टल सिलिकॉन वेफर्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है अगला, वो है स्पीड ऑफ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज। जो हमारा जो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसकी स्पीड कितनी थी। तो ये जो क्वेश्चन है ये IBPS क्लर्क 2012 में आया हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन ए है, हमारी जो कंप्यूटर की स्पीड थी वो नैनो सेकेंड्स में थी, या फिर ऑप्शन बी मिली सेकेंड्स में थी, या फिर ऑप्शन सी नैनो मिली सेकेंड्स में थी, या फिर ऑप्शन डी माइक्रो सेकेंड्स में थी, या फिर ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो सेकेंड्स में थी, जो कि लगभग 33.3 माइक्रो सेकेंड्स थी। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये है कि टाइम सेविंग बिकम्स पॉसिबल। जो टाइम सेविंग है वो किस जनरेशन के कंप्यूटर में पॉसिबल हो पाया था। ये क्वेश्चन हमारा SBI PO 2011 में आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए है फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी है सेकंड, ऑप्शन नंबर सी है थर्ड, ऑप्शन नंबर डी है फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में, या फिर ऑप्शन नंबर ई है नन ऑफ द। तो इसका आंसर है जो टाइम सेविंग जो पॉसिबल हो पाया था वो था हमारा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड डैश लैंग्वेज। तो जो हमारा फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो कौन सी लैंग्वेज यूज करता था। ये जो क्वेश्चन है ये SBI क्लर्क 2012 में आया हुआ है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो है मशीन लैंग्वेज, या फिर ऑप्शन नंबर बी असेंबली लैंग्वेज, या फिर ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, मशीन एंड असेंबली दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर डी हाई लेवल लैंग्वेज, या फिर ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मशीन लैंग्वेज। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द बिगेस्ट फास्टेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। तो हमारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से सबसे फास्टेस्ट, बिगेस्ट और जो सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव है वो कंप्यूटर कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए नोटबुक, ऑप्शन नंबर बी पर्सनल कंप्यूटर्स, ऑप्शन नंबर सी लैपटॉप्स, ऑप्शन नंबर डी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर ई PDAS। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुपर कंप्यूटर्स। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर विदाउट ए ट्रांसलेशन प्रोग्राम। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज समझ पाता है बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के। ये जो क्वेश्चन है ये IBPS क्लर्क 2011 में आया हुआ है। तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बेसिक लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी सी लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर ई मशीन लैंग्वेज, या फिर ऑप्शन नंबर एफ नन ऑफ द अबोव। तो हमारा जो इसका आंसर है वो हो जाएगा मशीन लैंग्वेज। ये मशीन लैंग्वेज जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझ पाता है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हो जाएगा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ PC। तो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं 4। तो उनमें से कौन सा ऑप्शन है जो PC को बिल्कुल सही से डिफाइन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो है इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स फॉर ऑल वर्किंग स्टाफ, ऑप्शन नंबर बी पर्सनल कंप्यूटर्स वाइडली अवेलेबल टू इंडिविजुअल वर्कर्स विद विच दे कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम लेयर सिस्टम एंड इंक्रीज देयर पर्सनल प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन नंबर सी पैक्ड कंप्यूटर सिस्टम फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टुगेदर ऑफ वेरियस कंप्यूटर टर्मिनल्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर मैन्युफैक्चर्ड बाय पेंटिनम कंपनी, या फिर ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्सनल कंप्यूटर्स वाइडली अवेलेबल टू इंडिविजुअल वर्कर्स विद विच दे कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम लेयर सिस्टम एंड इंक्रीज देयर पर्सनल प्रोडक्टिविटी। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इंटीमेटिंग ब्रेन वर्किंग। मतलब हमारा जो कौन सा कंप्यूटर है जो स्मॉलेस्ट भी है और फास्ट काम करता है इसका। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी क्वांटम कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी परम
10,000, ऑप्शन नंबर डी IBM चिप्स, या फिर ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ द अबोव। तो हमारा जो फास्टेस्ट जो ब्रेन है कंप्यूटर का जो वर्किंग करता है वो है क्वांटम कंप्यूटर का, ऑप्शन नंबर बी। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, नेम ऑफ द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। जो हमारा जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसका उद्देश्य क्या था। ये क्वेश्चन जो है IBPS PO 2012 में आए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो है AD एडवैक, ऑप्शन नंबर डी है जो एड SCC, ऑप्शन नंबर सी यूनिवैक, ऑप्शन नंबर डी EDVAC, ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूनिवैक। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है, ए हाइब्रिड कंप्यूटर इज द वन हैविंग द कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ। तो हमारा जो हाइब्रिड कंप्यूटर है उसकी जो कंबाइंड प्रॉपर्टीज है वो किस किस की है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन ये SSC CGL 2013 में आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सुपर एंड माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी है मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर्स, ऑप्शन नंबर सी है एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स, ऑप्शन नंबर डी है सुपर एंड मिनी कंप्यूटर्स, या फिर ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आंसर नंबर सी एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। ये जो कंप्यूटर्स है एनालॉग और डिजिटल इनकी जो प्रॉपर्टी है वो कंबाइन होती है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज ए हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कौन सा है इनमें से जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंड हेल्ड करता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारे SBI PO 2013 में आए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी ए पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी ए लैपटॉप, ऑप्शन नंबर डी ए मैनीफ्रेम, ऑप्शन नंबर ई APDA। तो जो हैंड हेल्ड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को वो है हमारा ऑप्शन नंबर ई APDA। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, द यूजर जनरली अप्लाइज डैश टू द फोन एक्सेस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। तो हमारा जो यूजर है वो क्या अप्लाई करता है सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम को एक्सेस करने के लिए। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा इलाहाबाद बैंक के क्लर्क के एग्जाम में 2010 में आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए है टर्मिनल, ऑप्शन नंबर बी है नोड, ऑप्शन नंबर सी है डेस्कटॉप, ऑप्शन नंबर डी है हैंड हेल्ड, ऑप्शन नंबर ई है नन ऑफ द। तो जनरली जो यूजर है वो एक्सेस करने के लिए सुपर कंप्यूटर को टर्मिनल का यूज करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टर्मिनल। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है वो है, माइक्रो कंप्यूटर्स हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरी ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट। जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर है उसका हार्डवेयर में 3 फिजिकल इक्विपमेंट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है सिंडिकेट बैंक क्लर्क के 2010 के एग्जाम में आए हुए हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो है कीबोर्ड, मॉनिटर, हार्ड ड्राइव, ऑप्शन नंबर बी है सिस्टम यूनिट, इनपुट या फिर आउटपुट मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी है सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट मेमोरी या फिर सेकेंडरी स्टोरेज, ऑप्शन नंबर डी है सिस्टम यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिस्टम यूनिट, इनपुट एंड आउटपुट मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो हमारा जो कौन सा कंप्यूटर है जो सबसे फास्ट है। तो ये जो क्वेश्चन ये IBPS क्लर्क 2011 के एग्जाम में आए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है लैपटॉप, ऑप्शन नंबर बी है नोटबुक, ऑप्शन नंबर सी है पर्सनल कंप्यूटर्स, ऑप्शन नंबर डी है वर्क स्टेशन, ऑप्शन नंबर ई है सुपर कंप्यूटर। तो हमारा जो सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है वो है हमारा सुपर कंप्यूटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई सुपर कंप्यूटर। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है, विच इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। मतलब कौन सा ऑप्शन में दिए गए पार्ट में से इंटीग्रल पार्ट नहीं है कंप्यूटर का। ये जो क्वेश्चन ये SBI क्लर्क 2012 में आए हुए हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा CPU, ऑप्शन नंबर बी माउस, ऑप्शन नंबर सी मॉनिटर, ऑप्शन नंबर डी UPS, ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ द अबव। तो जो कंप्यूटर का पार्ट नहीं होता वो होता है UPS। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी UPS। क्वेश्चन नंबर 16, माइक्रो प्रोसेसर्स कैन बी यूज टू मेक। माइक्रो प्रोसेसर जो है उसे का यूज किससे बनाने में किया जाता है। ये हमारा SBI क्लर्क है 2009 का जो एग्जाम है उसमें आए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी है डिजिटल सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी है कैलकुलेटर्स, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर ई है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। माइक्रो प्रोसेसर का यूज हम कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम और कैलकुलेटर तीनों को बनाने में करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 है
वो हो जाएगा द लोड इंस्ट्रक्शन इज मोस्टली यूज टू डेजिग्नेट ए ट्रांसफर फ्रॉम मेमोरी टू ए प्रोसेसर और रजिस्टर नोन एज। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये IBPS PO 2012 में आया हुआ है। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एक्यूमुलेटर, ऑप्शन नंबर बी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ऑप्शन नंबर सी प्रोग्राम काउंटर, ऑप्शन नंबर डी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा एक्यूमुलेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो है जो CPU होता है ना, उसमें जो C है वर्ड होता है उसका क्या मतलब होता है। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कॉमन, ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल, ऑप्शन नंबर सी कन्वीनिएंट, ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर ई सर्क्यूटरी। तो हमारा जो CPU है उसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जो सी का मतलब होता है वो होता है सेंट्रल, जो हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो है द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन CPU मेमोरी एंड पेरिफेरल इज कॉल्ड। जो हमारी जो कम्युनिकेशन लाइन होती है CPU मेमोरी और पेरिफेरल के बीच में, उसे क्या कहते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कलरक के 2011 के एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है बस, ऑप्शन नंबर बी है लाइन, ऑप्शन नंबर सी है मीडिया, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर ई है नन ऑफ द। तो जो CPU मेमोरी और पेरिफेरल के बीच में जो कम्युनिकेशन लाइन होती है ना, उसे हम बस कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 एंड आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कंट्रोल यूनिट कंट्रोल अदर यूनिट बाय जनरेटिंग। जो कंट्रोल यूनिट है वो अदर यूनिट को कैसे कंट्रोल करती है, क्या जनरेट करके कंट्रोल करती है। ये जो क्वेश्चन है ये IBPS कलर्क 2011 के एग्जाम में आया हुआ है। तो इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल सिग्नल, ऑप्शन नंबर बी टाइमिंग सिग्नल, ऑप्शन नंबर सी ट्रांसफर सिग्नल, ऑप्शन नंबर डी कमांड सिग्नल, या फिर ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंट्रोल सिग्नल। जो कंट्रोल यूनिट होती है वो कंट्रोल सिग्नल भेजती है अदर यूनिट को कंट्रोल करने के लिए। तो हमारा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल सिग्नल। तो आज के लिए इतना ही। हम आपके लिए ऐसी और वीडियोज लेके आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। धन्यवाद।